बच्चों, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? पहली बात ये बताओ, तैयारी बढ़िया चल रही है? काफी बच्चों को डाउट्स वगैरह भी आते रहते हैं, प्रॉपर रेस्पॉन्स दिया जा रहा है। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है? तो धीरे धीरे काफी टॉपिक्स मैंने क्लियर भी कर दिया आपका, है ना? तो आपका मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में जा रहा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड अदर सब्जेक्ट्स भी, ठीक है? तो पिछले टर्न पर मैंने जो बात किया था उसी के आगे मैं बढ़ता हूँ। तो पिछले टर्न पर जो मैंने बात किया था, लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, लिखा हुआ भी कि लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के बेस पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो बॉन्डिंग के बेस पर दो तरीके के लिगेंड होते हैं, एक होता है क्लासिकल और एक होता है नॉन क्लासिकल। क्लासिकल की अगर मैं बात करूं तो क्लासिकल लिगेंड को नॉर्मल लिगेंड भी कहते हैं, और उसका खास कैरेक्टर क्या था? उसका खास कैरेक्टर ये था कि लिगेंड्स ट्रांजिशन मेटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे उसके बीच में जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, है ना? सिग्मा को इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो नंबर 2 हमारा बनता है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो बच्चों, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की खास बात क्या होगा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर मेनली हमको जो देखा गया मेटल कार्बोनिल के केस में देखने को मिला है, मेटल कार्बोनिल में सिग्मा और पाई दोनों तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। तो मैक्सिमम के केसेस में हमको कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिला है। अब होता क्या है कि मान लिया जाए कि लिगेंड्स ट्रांजिशन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ही उसने ट्रांजिशन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ट्रांजिशन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उसने फिर से लिगेंड्स के एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन डाल दिया। कहां डाल दिया बेटा? एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताया था, उसमें 2 केसेस बताए थे। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम बीएमओ कहते हैं, और दूसरा हमने बताया था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम एबीएमओ कहते हैं। एबीएमओ की खास बात क्या थी बेटा? इसकी एनर्जी लेवल बीएमओ से ज्यादा थी, इस वजह से एबीएमओ को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन बीएमओ की एनर्जी एबीएमओ से कम है, जिसकी वजह से उसको स्टार से रिप्रेजेंट हम लोग नहीं करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम मेटल कार्बोनिल का एग्जांपल ले लें तो मेटल कार्बोनिल के केस में सीओ के पास अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो ये आपका 14 होगा भाई। 14 कार्बन के पास आपके 6, ऑक्सीजन के पास 8, मिलकर के 14 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, एमओटी अप्लाई करते हैं, तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो 14 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इमेजिनेशन करें हम लोग, तो जैसे ही नाइट्रोजन का इमेजिनेशन करेंगे तो बीएमओ के जितने भी आपके सिग्मा है और पाई हैं, 2px 2py और सिग्मा 2pz वगैरह जो भी है, नीचे के बीएमओ के जितने हैं सभी आपके फिल्ड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। लेकिन ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहां पर वैकेंट रहता है। तो ट्रांजिशन मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका नेगेटिव चार्ज होने से बना हुआ है, तो ट्रांजिशन मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीधे सीधे एबीएमओ के एंटी बॉन्डिंग में जाता है, जहां पर स्टार मैंने अभी बोला। अभी मैं करके भी दिखाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो यहां पर बच्चों, वहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर जाने से क्या होगा कि पहले देखो लिगेंड से ट्रांजिशन मेटल में गया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया बेटा, फिर ट्रांजिशन मेटल से लिगेंड में आए तो पाई बॉन्ड बन गया। तो यहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक सिग्मा और एक पाई, अगर 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मान लिया एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, तो एक बात बताओ कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। मेरा समझिएगा, एक एटम ये, एक एटम ये, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा 2 एटम पास में आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी?
ज्यादा हो जाएगी। तो इसी को अगर इस तरीके की बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगा तो इसे हम कह सकते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे? सिनर्जिक इफेक्ट बोलेंगे। यानी ये भी कह सकते हैं कि दिस वन इज द स्पेशल टाइप ऑफ आपका बैक बॉन्डिंग, दिस वन इज द स्पेशल टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? बैक बॉन्डिंग मैंने आपको 11 में बताया है, 11 में मैंने बताया था आपको कि केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग की मैंने चर्चा किया था कि ट्रांजिशन मेटल, मान लिया जाए कि AlX3 का मैंने एग्जांपल लिया या BH3 का मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, तो अगर मैं बोरॉन का ही एग्जांपल ले रहा हूं और X का मतलब हेलोजन ले रहा हूं, तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा कि हेलोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिया। इमेजिनेशन करना कि BH3 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, BXXX, BXXX। अगर मैंने ये कह रखा है तो पहले X ने अपना इलेक्ट्रॉन B को दिया, राइट, बी को दिया, अपने ऑक्टेट पूरे हो गए, फिर बी ने रिवर्स कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को रिवर्स कर दिया, दिस वाज द बैक बॉन्डिंग। तो इसी तरीके से जब दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि कोई भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और उसने फिर से किसी भी स्टेट में जाकर के फिर से इलेक्ट्रॉन को दूसरे को फिर से वहीं से जहां से आया था वहीं से रिटेक वहीं से वापस कर दिया, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, हमको जो बॉन्डिंग हमको दिखेगी, डबल बॉन्डिंग दिखेगी। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से बच्चों बॉन्ड लेंथ आपकी कम होगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहां जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं या बैक बॉन्डिंग जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो एक बात समझिएगा, इस तरीके का फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे? सिनर्जिक इफेक्ट। और जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे लिगेंड को बोलेंगे सिनर्जिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? सिनर्जिक बॉन्ड। तो थोड़ा थोड़ा जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है, जो फॉर्मेट आपको दिया है, तो पहले आप उसको लाइन टू लाइन लिखें और एक एक बात को समझते हुए चलें। इज दैट क्लियर? कॉपी निकाले, 10 तरीके का पेन निकाले, 4 यूज करें, 6 को हटा दें। ठीक है? 10 तरीके का पेन निकाले, उसमें सफेद पेन भी होना चाहिए, व्हाइट कलर का पेन भी होना चाहिए, भले वो चलता ब्लू हो, ब्लैक हो, कुछ भी चलता हो, लेकिन व्हाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है ना? चल तो लिखना शुरू करो। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। आप लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसका कष्ट मुझको भी है। ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों को कष्ट है, मुझको भी कष्ट होता है कि बच्चों लोगों से काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्या बताएं, कुछ सिचुएशन ऐसा है कि आपको भी कंप्रोमाइज करना होगा और हमको भी करना होगा। ठीक है? तो इस वजह से ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अपने घर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है? तो लिखो बच्चों, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। ठीक है? स्टेटमेंट लिखो, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स आल्सो नोन एज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स आल्सो नोन एज पाई एसिड एक्सेप्टर, अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, सॉरी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और पाई एसिड लिगेंड्स, ऐसे लिखना, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और पाई एसिड लिगेंड्स, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और पाई एसिड लिगेंड्स, दोनों नीचे अंडरलाइन कर लेना, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और पाई एसिड लिगेंड्स। इज दैट क्लियर? दूसरे पेन से लिखो, इन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, in non-classical ligands when, दूसरे पेन से लिखना, when non-classical ligands, when ligands donate electron pair to transition metal, to transition metal, to transition metal, then sigma bond is formed, sigma bond is formed, after that transition metal contain
negative charge due to lone pair of electron of ligands, due to lone pair of electron, due to lone pair of electron, due to lone pair of electron of ligands, transition metal donate electron pair to into anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, ब्रैकेट में लिखो ABMO, ABMO, anti-bonding molecular orbital, ब्रैकेट में लिखो ABMO. Then pi bonds are formed. Pi bonds are formed. Full stop. Such type of bonding is known as synergic effect. SYNERGIC, synergic effect. Full stop. It is a special type of back bonding. Special type of back bonding. नेक्स्ट लाइन से लिखो synergic bonding present in CO, ब्रैकेट में लेना कार्बोनिल, अंडरलाइन कर लेना. आपके एनसीईआरटी में इसके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं. CO ब्रैकेट में ले कार्बोनिल कॉमा NO प्लस कॉमा CN माइनस कॉमा N2 कॉमा O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कॉमा PF3 P फॉस्फोरस PF3 फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड PF3 कॉमा R3P, R कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और P फॉस्फोरस है. R3P R कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, P का मतलब फॉस्फोरस के साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉमा C2H4. ठीक, तो इसमें अक्सर एग्जाम्पल पूछ लेता है आपसे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां पाया जाता है या पाई एसिड कहां पाया जाता है. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. ठीक है ना. अब थोड़ा सा लॉजिक समझो बेटा, जो हम कहानी समझा रहे हैं उसको समझने की बात करो. समझो, ये आपका लिगेंड है. ठीक है, ये आपका क्या है, लिगेंड है. और लिगेंड की खास बात क्या होगी, या तो इसके पास क्या होगा बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा. होगा नहीं होगा बेटा, होगा नहीं होगा. और ये आपके पास, ये आपका ट्रांजिशन मेटल ऐसा, टीएम का मतलब
ये आपका क्या है, ये आपका है ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है। अब लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल को दिया, समझना ध्यान से, अगर लिगेंड ने अपना ट्रांजिशन मेटल को दिया तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, यानी इस बॉन्ड को मैं क्या बोलने वाला हूं, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलने वाला हूं, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलने वाला, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मैं लिगेंड के केस में इस तरीके से ले रहा हूं कि सीओ ने अगर जो है मान लिया मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एम फॉर मेटल, एम फॉर ट्रांजिशन मेटल, ठीक, तो ये जो बॉन्डिंग मेरे को दिखाई दे रहा है, ये बेटा जो बॉन्डिंग मेरे को दिखाई दे रहा है कार्बोनिल में, ये देखने को मिल रहा है, बात को समझना ध्यान से, ये जो बॉन्डिंग देखने को मिला इसी को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। जरा नोट करो बेटा, सीओ का केस क्यों लिया, ताकि सिनर्जिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना, इस वजह से लिया। नोट कर बेटा, लिखा बच्चों। अब देखो, अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं सीओ की बात कर रहा हूं, सीओ कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं, मान लिया जाए, लॉजिक लगाओ कि एबीएमओ है साहब, एबीएमओ है, एबीएमओ है कि नहीं है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बीएमओ हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मेटल हो गया, है ना, या मैं ये कह सकता हूं ट्रांजिशन मेटल जिसमें सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब इसकी बात करें तो यहां क्या हो जाएगा, पाई 2px और पाई 2py, और भी स्टार होगा, होगा नहीं होगा बेटा, और ये आपका मान लिया सिग्मा 2pz है, और ये हो गया पाई 2px, और ये हो गया पाई 2py। इज दैट क्लियर। 40 इलेक्ट्रॉन में ये आपके फील्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, राइट, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल का मूव करेगा कहां, या तो यहां मूव करेगा, राइट, या हमारा यहां मूव कर सकता है ना। इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या होगी, इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या होगी, बराबर होगी, राइट। या तो इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, जब लिगेंड से, बेटा मेरी बात समझना, जब लिगेंड से ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉन आया तो हमारा बना सिग्मा बॉन्ड, और ट्रांजिशन मेटल के बाद फिर से लिगेंड में पहुंच गया। ये किसका एंटी बॉन्डिंग है, बताओ बेटा, ये आपका, ये किसका है, लिगेंड का है, लिगेंड का ही जो है, लिगेंड यानी सीओ, सीओ का है, और उसमें से फिर मेरी बात समझना, ट्रांजिशन मेटल से फिर से लिगेंड पहुंच गया, यानी कि फिर से सीओ आ गया, तो वहां जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो मेरी बात समझना, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल में आया, और ट्रांजिशन मेटल से फिर से लिगेंड में आ गया, तो लिगेंड किस पार्ट में आया, एंटी बॉन्डिंग के जिस पार्ट में आया। ये वाले जो पार्ट हैं ये लिगेंड के पार्ट हैं, ये दोनों जो पार्ट हैं, ये जो पार्ट हैं वो लिगेंड के पार्ट हैं। तो लिगेंड से ट्रांजिशन मेटल में गया जिसमें सिग्मा बॉन्ड, और ट्रांजिशन मेटल से फिर से लिगेंड में आ गया जिसमें पाई बॉन्ड। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्ड, इसी को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग, या स्पेशल टाइप ऑफ कौन सी बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। नोट कर बेटा, लिखा बच्चों, नोट कर बेटा।
नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, कंक्लूजन ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, कंक्लूजन ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, कंक्लूजन ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। कुछ कंक्लूजन में लिखवाने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे पूछे भी जाते हैं। तो नंबर 1 लिखो, एम सिंगल बॉन्ड सी, एम का मतलब मेटल, सी का मतलब कार्बन। पहला पॉइंट लिखो, एम सिंगल बॉन्ड सी, एम का मतलब मेटल, सी का मतलब कार्बन। कार्बन किसका? सीओ का, है ना। एम सिंगल बॉन्ड सी, बॉन्ड लेंथ decreases, so strength of M single bond C, bond length decreases, so strength of M single bond C, strength of M single bond C increases। बेटा जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसकी वजह से ऐसा हुआ? ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, है ना। एम सिंगल बॉन्ड सी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, so strength of M single bond C, bond R increases due to synergic effect, or synergic bonding, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, C सिंगल बॉन्ड O, C कार्बन, सिंगल बॉन्ड O, बॉन्ड लेंथ increases, so C single bond O, bond length increases, so C single bond O strength decreases due to synergic bonding, राइट। एक पॉइंट और लिखो, इन सिनर्जिक बॉन्डिंग डोनेशन एंड बैक एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन both are occurs simultaneous। ऐसा नहीं होगा कि भाई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बन गया, फिर दोपहर में खा पी के सो गए आप आराम से, उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। कि गर्मी के मौसम में चलो भाई एसी चला के सो गए, चलो शाम को पाई बॉन्ड घुमा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा बेटा जी। तो ऐसा होगा, ऐसा कैसे होगा? अब सुनो ध्यान से, पहले अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मामला प्रोसेस में आ गया, तो उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल रुकेगा कतई नहीं। ये नहीं कि एक 4 बजे सुबह हो गया तो एक 8 बजे रात को होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, साइमल्टेनियस होगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, है ना। हेडिंग डालो, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। लिखिए बच्चों, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स लिखो। इन सच टाइप ऑफ लिगेंड्स,
In such type of ligands, synergic bonding is present. In such type of ligands, synergic bonding is present, and it is observed in है ना, it is observed in complex of dibenzene chromium, observed in complex of dibenzene chromium, dibenzene chromium, dibenzene chromium and ferrocene, and ferrocene, and ferrocene। तो इसके बारे में बच्चों हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है जिसको हम लोग ओएमसी के नाम से जानते हैं, तो अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ओएमसी में हम लोग इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट एंड डालो टाइप ऑफ कंपाउंड्स, टाइप ऑफ कंपाउंड्स, नेक्स्ट एंड डालो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, लिखना पड़ेगा। चलो मैं लिखे दे रहा हूं। लिगेंड्स वगैरह सब खत्म। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहले एक स्टेटमेंट लिखो, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू simple salt, two or more than two simple salt combined in a fixed ratio, then molecular or additional compounds are formed, molecular or additional compounds are formed, molecular or additional compounds are formed। you know additional compounds, तो additional compound ऐसे compound होंगे जिनके बीच में डॉट लगा होगा, एडक्स लगा होगा। केमिकल बॉन्डिंग मैंने डिस्कस भी किया है। अगर मैंने मान लिया कि ए और बी को जोड़ दिया, अगर ए है और बी है, दोनों को ऐड कर दिया, ए और बी के बीच में अगर कोई डॉट लगा दिया मैंने, तो उसको बोलेंगे कौन सा कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है, सपोज दैट AgCN ले रखा है और यहां पर मैं इसके बाद KCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर हमें मान लिया जाए कि AgCN और डॉट हमारा अगर KCl लग जा रहा है, ये कौन सा कंपाउंड होगा, एडिशनल कंपाउंड होगा। क्या होगा बेटा, इसी को बोलेंगे एडिशनल कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा, एडिशनल कंपाउंड, राइट। नोट कर बेटा। तो नोट किया बेटा। नेक्स्ट लाइन से लिख, ऑन द बेसिस ऑफ aqueous solution, on the basis of aqueous solution they are of two types, they are of two types, दो तरीके के होते हैं। नंबर एक होगा डबल सॉल्ट। क्या होगा बेटा, डबल सॉल्ट। और दूसरा क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। दूसरा होगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लिखो, पहला लिखो डबल सॉल्ट।
डबल सॉल्ट पहले लिखो, डबल सॉल्ट, दूसरा लिखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या कोऑर्डिनेट सॉल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कोऑर्डिनेट सॉल्ट भी लिख सकते हो। लिख लिया बेटा? अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि डबल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट की खास बात क्या है, जैसे ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, इसके सारे आयन बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इसके सारे आयन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट। फिर से सुन लो, डबल सॉल्ट की खास बात क्या होगी कि अगर इसको हम पानी में डालें, अगर हम इसको पानी में डालें तो इसके सारे आयन बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और ऐसे सॉल्ट को हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। जैसे हम अगर मान लिया जाए एलम की बात कर रहे हैं, फिटकरी, एलम की बात कर रहे हैं, फिटकरी की बात करें, तो अगर मैं फिटकरी को पानी में डाल रहा हूं, इमेजिन करना बेटा, फिटकरी को पानी में डाल रहा हूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एल्युमिनियम अलग टहल रहा होगा, सोडियम अलग टहल रहा होगा। एक चाय की छत्ती में जिसमें चाय छानते छन्नी लेकर के छान लिया, ले लो सोडियम ले लो भाई, ले लो भाई एल्युमिनियम ले लो, ऐसा तो नहीं होता है। या ऐसा आप करके देखे हो कभी कि एल्युमिनियम ले भाई, ठीक है, एक बाल्टी में हमने एलम डाल दिया, ले भाई तू थोड़ा सा एल्युमिनियम ले भाई तू पोटेशियम ले ले, ऐसा तो है नहीं। आयुष ने मान लिया एल्युमिनियम ले लिया, सीमिता ने मान लिया जो है पोटेशियम ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग आयन ले लेकर भागते फिरो इधर उधर पूरी क्लास में, पूरी क्लास दौड़ाते फिरो, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर क्या होता है कि सारे आयन सेपरेट हो जाते हैं, पानी के अंदर सेपरेट हो जाते हैं, तो सेपरेट होने के बाद वो अलग अलग अपना अपना टेस्ट देने लगते हैं, ठीक। तो हम जैसे मान लिया कि एलम है, तो एलम की अगर हम बात करें K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस पानी भी होगा, तो अगर मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं तो पोटेशियम आयन बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, एल्युमिनियम आयन बनेगा। तो हम पूछेंगे बताइए भाई किस किस के टेस्ट दे सकता है ये कंपाउंड, किसके किसके टेस्ट दे सकता है? ये पोटेशियम भी दे सकता है, एल्युमिनियम भी दे सकता है, सल्फेट का दे सकता है, पानी का नहीं देगा, पानी के अंदर तो डाला ही गया है। तो ये अगर बहुत सारे आयंस दे रहा है, यानी बहुत सारे टेस्टिंग दे रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। यानी कि पानी के अंदर जाते ही ये अपनी पहचान खो देते हैं, पानी के अंदर जाते ही ये अपनी पहचान खो देते हैं। तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। सोडियम कहता है दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता। एल्युमिनियम नहीं कहता मैं तुझसे बात नहीं करता। सोडियम सल्फेट बेचारा शांति से बैठा रहता है, ठीक है जो डोमिनेंट होगा मैं उसी साथ चिपक लूंगा। तो इस वजह से आप जानते हो सोडियम किसके साथ चिपका, सल्फेट के साथ जाकर चिपक गया, आसानी से शांति से बैठा हुआ है। तो भाई ऐसे सॉल्ट्स जो पानी में जाने के बाद अपनी पहचान को खो दें, ऐसे सॉल्ट जो पानी में जाने के बाद अपनी पहचान को खो दें, ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग कहते हैं कौन सा सॉल्ट? डबल सॉल्ट। क्या कौन सा सॉल्ट कहते हैं? डबल सॉल्ट। लिखो बेटा, लिखो, बोले स्टेटमेंट लिखो, दो salts which lose their identity in water they are known as double salts. They are known as double salt. एक एग्जाम्पल देख, फर्स्ट एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल 1। अगर मैं डबल सॉल्ट का ले रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या ले लिया? पोटास एलम ले लिया। क्या ले लिया? पोटास एलम ले लिया। बुक्स में एलम भी लिखा रहता है, ALUM, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। जैसे ही हम पानी में इसको डाल दिए, हमको कौन कौन सा मिल रहा है? एक तो मिल रहा है 2K प्लस, साथ में SO4-2, साथ में 2Al ट्राई पॉजिटिव, और साथ में बेटा जी सल्फेट तो मिल रहा है, फिर से सल्फेट मिल गया। अब यहां पर ध्यान से देखना, जब इस सॉल्ट्स को हमने पानी में डाल दिया, फिर सल्फेट एक्सेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक्सेस हो जाएगा, राइट। अब हमारी बात समझना, अगर मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो ये किसका टेस्ट देगा? पोटेशियम का भी देगा, सल्फेट का भी देगा, एल्युमिनियम का भी देगा। यानी ये सॉल्ट, ये जो पोटास एलम था, इसने अपनी पहचान खो दी। अब इसने अपनी पहचान खो दी, अब ये क्या सारे आयन का टेस्ट देने लगेगा। तो ऐसे सॉल्ट्स
जो पानी के अंदर अपनी पहचान को खो दें, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डबल सॉल्ट। इसको नोट करो बच्चों। तो